बाबा खेत में, चाचा कमरे में और पापा हाथ पैर बांध कर करते थे दरिंदगी। थाने में जाकर नाबालिग बोली कि मैं हूं गर्भवती, साहब मुझे बचा लीजिए। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां गुरुवार शाम करीब 5 बजे विधूना कोतवाली में एक नाबालिग अपनी मौसी के साथ पहुंचती है और तहरीर देती है कि उसके बाबा, उसके पापा और उसके चाचा उसके साथ लगातार 1 साल से बलात्कार कर रहे हैं और उसे मारने की धमकी भी दे रहे हैं। जब यह बात थाने में पूरा स्टाफ सुनता है तो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। तुरंत कार्रवाई के लिए ऊपर बड़े अधिकारियों को संज्ञान दिया जाता है और जैसे ही बड़े अधिकारी इस बात को सुनते हैं तो बहुत ही गुस्सा जाते हैं। तुरंत आदेश दिया जाता है और एफआईआर दर्ज की जाती है। उसके बाद आरोपियों को कुछ इस कदर ढूंढा जाता है कि आरोपी वहां से बच निकलते हैं और कुछ ही घंटे के बाद पुलिस आरोपियों को दबोच लेती है और उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन ये कहानी कहाँ से शुरू होती है और उसके चाचा, बाबा और पापा उस लड़की के साथ बलात्कार क्यों कर रहे थे, लगातार अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। लेकिन जब ये बात उसने अपनी चाची को बताई तो चाची इस चीज से मुकर जाती है और उसे करने के लिए बोल देती है कि ये सब ऐसा चलता रहता है। जब ऐसा ही एक परिवार में हो रहा था और इतने पवित्र रिश्ते में ये सब हो रहा, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे रिश्ते जो कलंकित हो रहे हैं कलयुग में, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये घटना है। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया के विधूना क्षेत्र से ऐसी चौंकाने वाली खबर आ रही है और इस खबर का आज हम विस्तार से आपको बताएंगे आखिर उस लड़की के साथ क्या हो रहा था और उस लड़की के साथ उसके चाचा बाबा बलात्कार क्यों कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश जनपद के औरैया जिले से विधूना क्षेत्र से। एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। यहाँ पर एक नाबालिग लड़की गुरुवार शाम करीब 6 बजे अपने मौसी के साथ पहुंचती है और तहरीर देती है पुलिस को कि उसके साथ उसके चाचा, उसके बाबा और उसके पिताजी ने बलात्कार किया है। ये जैसे ही पुलिस सुनती है तो भरोसा नहीं कर पा रही थी और लड़की ये भी कह देती है कि करीब 2 महीने की प्रेग्नेंट है। पुलिस उस लड़की से पूछताछ करती है। इस घटना की जानकारी उच्च आला अधिकारियों की दी जाती है। जैसे ही उच्च आला अधिकारी इस घटना को सुनते हैं तुरंत एफआईआर का आदेश दे देते हैं और हरकत में आई पुलिस तुरंत पूछताछ के लिए लग जाती है। आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश जब दिया जाता है, पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजते हैं और आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हैं। विधूना क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी के 40 वर्षीय पिता किसानी करते हैं और बाबा हैं जो 60 साल उम्र होती है, वो और उसके चाचा जिनकी उम्र 35 साल होती है, दोनों बकरियां चराते हैं। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को बताया कि उसके पिता, उसके बाबा और उसके चाचा उसकी मां के साथ भी लगातार बलात्कार करते थे, जिससे कि उसके माँ बहुत ज्यादा परेशान होकर दिल्ली चली जाती है और मुझे भी अपने साथ ले जाती है। जब मुझे साथ ले जाती है तो मेरे चाचा और मेरे पापा दिल्ली आ जाते हैं और मुझे वहां से वापस ले आते हैं। मेरे साथ जब मैं वापस आती हूँ तो लगातार मेरा शोषण हो रहा था, मेरे साथ बलात्कार कर रहे थे बारी बारी से। जब मैं खेत पर जाती तो मेरे बाबा मेरे साथ खेत पर बलात्कार करते, घर आती तो चाचा कमरे में बलात्कार करते हैं और पापा को जब मौका मिल जाता है तो पापा भी हाथ पैर बांध कर मेरे साथ बलात्कार करते, गंदा काम करते हैं। अब मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। जब मैं ये बात अपनी चाची को बताती हूँ तो चाची मामले को टालने की कोशिश करती हैं और इस चीज को इग्नोर कर देती हैं, मामले को दफा दफा करने की कोशिश करती हैं। इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। अब ये बात मेरे पापा चाचा को भी पता चल चुकी थी कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, गर्भवती हूँ। अब पैसा ना खर्च हो जाए इस चक्कर में उन लोगों ने मुझे मारने का प्लान बना लिया है और मैंने ये बात चुपके से उनके प्लान बनाते हुए सुन ली। ये तहरीर जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं तो एक टीम गठित की जाती है और उनको ढूंढने में लग जाती है। अब वहां से आरोपी तो फरार हो जाते हैं, लेकिन लड़की की मौसी बताती है कि वो बहुत ज्यादा अपनी इस बेटी से बात भी करना चाह रही थी, लेकिन वो उसके पापा, चाचा, बाबा इसको किसी तरीके से बात नहीं करवाते हैं। लेकिन ये लड़की मेरे पास भागकर दिव्यापुर आती है और दिव्यापुर जब आती है तब मैं इसको लेकर यहाँ थाने आती हूँ और एफआईआर दर्ज करवाती हूँ। इस तरह की बात उसकी मौसी कबूलती है। लगातार उस लड़की के साथ कई महीनों से बलात्कार हो रहा था और लड़की अकेली घर में थी, उसके साथ शोषण हो रहा था। शोषण करने में जो भागीदारी निभा रही थी वो उसकी चाची थी। चाची किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रही थी, लड़की के साथ जो कुछ हो रहा था वो होने दे रही थी। लड़की ने जब ये बड़ी बात कबूली कि उसकी माँ के साथ भी ऐसा हो रहा था, इस चीज से परेशान होकर वो दिल्ली चली जाती हैं, उसको साथ ले जाती हैं और साथ ले जाने के बाद इसके चाचा पापा वापस ले आते हैं। फिर उसके साथ बलात्कार करना जो उसकी मम्मी के साथ हो रहा था
उस नाबालिग 12 साल की बच्ची के साथ होना शुरू हो जाता है। जब 12 साल की बच्ची के साथ ये सब हो रहा था, तब उसकी चाची उस लड़की से कुछ ना कहती और ना ही उसके चाचा, पापा और अपने जेठ से कुछ भी ना कहती। बस उसका सपोर्ट किए जा रही थी। उन सबका सपोर्ट करते-करते लड़की गर्भवती हो जाती है। अब लड़की बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होकर दिव्यापुर अपनी मौसी के घर जाती है। मौसी को पूरा व्याख्यान बताती है और ये हर चीज़ बताती है। तब उसकी मौसी वहाँ से उसको लेकर आती हैं और मैं आपको आगे बताता हूँ कि आखिर क्या होता है। कुछ समय फिर कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी देते हैं। इसके चलते लड़की कहती है किसी से कुछ नहीं बताया और सब कुछ सहती रही। हाल ही में उसे पता चला कि वो 2 महीने की गर्भवती हो जाती है। अब यह बात तीनों को पता चली तो उन्होंने उस लड़की को पीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। लड़की ने ये पुलिस तहरीर में देती है और इस किशोरी के बीच जब हिम्मत जुटाकर ये अपनी मौसी के पास दिव्यापुर जाती है और वहां पहुंचकर उन्हें सारी बात बताती है। विधुना कोतवाली में एक नाबालिग ने अपने बाबा और पिता और चाचा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। नाबालिग 2 महीने के गर्भ होने की बात सामने आई हुई है। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस लाई हुई है। उनसे पूछताछ की जा रही है। अब जब लड़की का मेडिकल रिपोर्ट जैसे ही आती है तो आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। दोस्तों, ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है और ये घटना रिश्तों को शर्मसार कर रही है। दोस्तों, माँ और बेटी और पिता और बाप से पवित्र रिश्ता क्या ही हो सकता है। एक बूढ़ा बुजुर्ग जिसकी उम्र 60 साल थी, उसने अपनी नातिन के साथ, अपनी मासूम सी बच्ची के साथ बलात्कार किया। 35 साल के चाचा ने, उसने भी उस 12 साल की मासूम के साथ बलात्कार किया। उसका जो पिता होता है, जिसे इन सब चीजों से सख्त नफरत होनी चाहिए थी, इन सब के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, अपनी बेटी का सपोर्ट करना चाहिए था, उसने भी इस चीज का फायदा उठाकर उस 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया, हाथ पैर बांधकर किया और लड़की 2 महीने की गर्भवती हो जाती है। आज दिनांक 27/12/2024 को थाना विधुना जनपद औरैया अंतर्गत एक पीड़िता द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 456/2024 धारा 64F 65(1), 232(2) BNS व 5J2LN/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके परिवारीजन, जिसमें बाबा, पिता व चाचा द्वारा पिछले कई महीनों से उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। उक्त के संदर्भ में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि पीड़िता 2 माह से प्रेग्नेंट है। नामजद तीनों अभियुक्त बाबा, पिता व चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई और परीक्षण कराया जा रहा है। मौके पर शांति है।